નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોર્થ ગુજરાત એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત અરવિંદ જીવાભાઈ પ્રાથમિક શાળામાં ઓનલાઈન ટીચિંગમાં આપનું સ્વાગત છે. ધોરણ 6 વિષય હિન્દી, ચેપ્ટર 1 દયાલુ શિકારી, ભાગ 4. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉ પહેલા ભાગની અંદર હરણીની વાર્તા સાંભળી હતી, શિકારી દયાલુની. ત્યારબાદ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો શીખ્યા. એના પછી આપણે 3 વાર્તાઓ શીખી અને આજે આપણે વિલોમ શબ્દ શીખવાના છીએ. તો આપણે જોઈશું વિલોમ શબ્દ. नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए. पहला शब्द है दयालु और निर्दयी. ये 2 शब्द हमें दिए हैं. दयालु का विरोधी क्या होता है? तो दयालु का विरोधी होता है निर्दयी. उसका वाक्य में हमें प्रयोग करना है. दयालु, उसका वाक्य में प्रयोग. शिकारी ने हिरनी को बचाया. दयालु शिकारी ने हिरनी को बचाया. उसका विरोधी है निर्दयी. शिकारी निर्दयी होते हैं. दूसरा शब्द है बहुत. उसका विरोधी होता है थोड़ा. उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम बहुत का. मेरी पड़ोसन बहुत बोलती है. उसका विरोधी है थोड़ा. मेरी माँ थोड़ा कम बोलती है. बहुत यानी कि ज्यादा और थोड़ा यानी कि कम. तो बहुत का विरोधी क्या होता है? थोड़ा. और इन दोनों शब्दों के हमने विरोधी वाक्य बनाए हैं. अब तीसरा शब्द है स्वस्थ और अस्वस्थ. स्वस्थ का वाक्य आज मैं स्वस्थ हूँ और अस्वस्थ का वाक्य कल मैं थोड़ा अस्वस्थ था. खुश, उसका विरोधी होता है नाखुश. इस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे. मैं हमेशा खुश रहती हूँ और नाखुश में मेरी दोस्त हमेशा नाखुश रहती है. अब है जन्म. उसका विरोधी है मरण. जन्म शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे. रोज कई बच्चों का जन्म होता है. उसका विरोधी मरण. उसका वाक्य प्रयोग करेंगे. रोज कई लोगों का मरण होता है. अब शब्द है बुराई. उसका विरोधी होता है भलाई. बुराई का हम शब्द वाक्य प्रयोग करेंगे. मेरी पड़ोसन हमेशा लोगों की बुराई करती है. और भलाई शब्द का उपयोग. मैं हमेशा लोगों की भलाई करती हूँ. तो यह थे हमारे विरोधी शब्द. जो शब्द हमने सीखे उसके विरोधी शब्द और दोनों का वाक्य में प्रयोग करना हमने सीखा. अब हम सीखेंगे संज्ञा. संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. फिर से संज्ञा की व्याख्या देखते हैं हम. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. जैसे कि कोई एक वाक्य हो, उस वाक्य में किसी व्यक्ति का नाम हो या उल्लेख हो, कोई वस्तु हो, किसी जगह का स्थान हो या भावनाएं प्रकट हुई हो, तो ऐसे शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं. नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा है उसे रेखांकित कीजिए. तो हमने संज्ञा की व्याख्या पढ़ी. अब हम क्या करेंगे? तो कुछ उदाहरण लेंगे, कुछ वाक्य लेंगे और उन वाक्यों में संज्ञा शब्द कहाँ है उसके नीचे हम रेखांकित करेंगे.
पहला वाक्य हम देखते हैं, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली है। तो यहाँ व्यक्ति कौन है? पूजन है, और परीक्षा भी निर्देश करता है, इसलिए हम पूजन और परीक्षा दोनों शब्दों के नीचे रेखांकित करेंगे। दूसरा वाक्य है, सब अंबाजी जा रहे हैं। यहाँ स्थान की बात की गई है। अंबाजी क्या है? एक स्थान है, और वहां सब जा रहे हैं, इसलिए इस वाक्य में अंबाजी व संज्ञा है। गुलाब का फूल मुझे बहुत पसंद है। यहाँ गुलाब का फूल, गुलाब और फूल दोनों शब्द जो है वह क्या है? संज्ञा है, इसलिए हम इन दोनों के नीचे रेखांकित करेंगे। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन है। हिमालय क्या है? स्थान है, और उसकी चढ़ाई बहुत कठिन है, तो यह भी दो शब्द जो है वो संज्ञा है, तो हम उसके नीचे भी अंडरलाइन करेंगे। आखिरी जो है वाक्य यह है, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। बिल्ली क्या है? व्यक्ति है, और दूध क्या है? प्रवाही है, वस्तु है। तो इस तरह आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो बिल्ली और दूध दोनों के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों, आपको संज्ञा वाक्य में से संज्ञा ढूंढना भी आ गया होगा, और हमने इतने सारे उदाहरण लिए हैं, तो आपको अब संज्ञा क्या है वो समझ में आ गया होगा।